नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम सपने क्यों देखते हैं? क्या सपनों का कोई आध्यात्मिक अर्थ होता है? क्या हर सपना भविष्य का संकेत होता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या ब्रह्मज्ञानी संत, योगी या आत्मज्ञानी पुरुषों को भी सपने आते हैं? आज की इस वीडियो में हम सपनों को विज्ञान, मनोविज्ञान, वेदांत, योग, उपनिषद और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे। अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि ब्रह्मज्ञानी की चेतना सामान्य पुरुष से कैसे अलग होती है। सपने क्या हैं? सपने हमारे मन में नींद के दौरान उत्पन्न होने वाले दृश्य, विचार और अनुभव हैं। इनमें कभी खुशी और कभी डर, कभी ऐसी घटनाएं होती है जो वास्तविक जीवन से जुड़ी होती हैं और कभी बिल्कुल कल्पनात्मक होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सपने मुख्य रूप से रैपिड आई मूवमेंट नींद के दौरान अधिक आते हैं। इस समय मस्तिष्क सक्रिय रहता है जबकि शरीर आराम करता है। सपने क्यों आते हैं? सपनों के अनेक कारण हो सकते हैं। दिन भर के विचार और अनुभव, अधूरी इच्छाएं, मन का तनाव, अवचेतन मन की गतिविधियां, पुरानी यादें, भविष्य की चिंता, गहरी भावनाएं। इसलिए हर सपना भविष्यवाणी नहीं होता। मन और सपनों का संबंध। भारतीय दर्शन कहता है कि मन ही संसार का निर्माता है। जागृत अवस्था में मन बाहर की दुनिया से जुड़ा रहता है। स्वप्न अवस्था में वही मन अपने भीतर संचित संस्कारों से एक नया संसार बना देता है। यही कारण है कि सपने कभी वास्तविक लगते हैं। उपनिषद मनुष्य की 4 अवस्थाएं बताते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। स्वप्न अवस्था में आत्मा प्रकाशमान रहती है और मन अपने संस्कारों के आधार पर अनुभव करता है। क्या हर सपना सच होता है? नहीं। अधिकांश सपने केवल आध्यात्मिक गतिविधियां होती है। अधिकांश सपने केवल मानसिक गतिविधियां होती है। कुछ सपने प्रतीकात्मक होते हैं और कुछ आध्यात्मिक अनुभव से भी हो सकते हैं, लेकिन हर सपना भविष्य का संकेत नहीं माना जाता। क्या भगवान सपनों में आते हैं? कई संतों और भक्तों ने अपने अनुभव में बताया है कि उन्हें स्वप्न में ईश्वर, गुरु या देवी देवताओं का दर्शन हुआ है। ऐसे अनुभव व्यक्तिगत होते हैं। इन्हें सार्वभौमिक सत्य या प्रमाण नहीं माना जा सकता। क्या बुरे सपनों का कोई अर्थ होता है? कई बार बुरे सपने तनाव, भय और चिंता का परिणाम होते हैं। लगातार ऐसे सपनों का आना मानसिक दबाव का संकेत भी हो सकता है। इसलिए केवल अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रह्मज्ञानी वही है जिसने अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर लिया हो। जो अष्टावक्र मुनि का शिष्य राजा जनक जैसा हो, उसे ज्ञान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति सुख दुख से परे रहने लगते हैं। क्या ब्रह्मज्ञानी को सपने आते हैं? इस विषय में विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं से अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। यदि ब्रह्मज्ञानी जीवित हैं तो सामान्य जैविक नींद और सपन हो सकते हैं, लेकिन अंतर यह है कि ब्रह्मज्ञानी स्वयं को सपनों का अनुभव करने वाला मन नहीं बल्कि साक्षी चेतना मानते हैं। उनकी आसक्ति सपनों से नहीं होती। साक्षी भाव क्या है? हर घटना को बिना चिपके देखना, जागना, सोना, सपने देखना, इन सबका शांत साक्षी बने रहना, यही आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण भाग है। योग दर्शन क्या कहते हैं? योग सूत्र के अनुसार मन की वृत्तियों को शांत करने पर साधक अपने वास्तविक स्वरूप से स्थित होता है। जब मन शांत रहता है तब सपनों का प्रभाव भी कम हो सकता है। सपने मन की स्वाभाविक प्रक्रिया हैं। अधिकांश सपने हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभव से जुड़े हुए होते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।